Ninth, theorem number 9.11. If the sum of the pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic. इन दोनों को अगर आप देखेंगे आपका ना, बोथ आर कन्वर्स टू ईच अदर. एक दूसरे के आपका नाम कन्वर्स है, याद रखिएगा ये आपका नाम देखो जैसे. तो प्रूव दैट द अपोजिट, यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था तो आपको सप्लीमेंट्री का मतलब 180, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 करना था. यहाँ पे दिस इज 180 और यहाँ सप्लीमेंट्री है, आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है. इसमें आपके टू सिचुएशंस में भी आपका एक अंदर की तरफ हो सकती है, द अनदर मस्ट बी आपका नाउ आउटसाइड ऑफ दैट. तो ना दो फिगर्स आप इसमें क्लियर कर सकते हैं. आपकी एनसीईआरटी क्या कह रहा है, दो कह रहा है या एक फिगर कह रहा है? हाउ मेनी फिगर्स कह रहा है वो, कितनी फिगर बना रहा है? एक ही बना रहा है, बना ही नहीं. तो बोलो अपने स्कूल टीचर को, एनसीईआरटी को लिखिए, सीबीएसई को लिखिए करना. दिस इज, अब आपका देखो ना ये है ना, देखो 1 पॉइंट एक यहाँ है बी, क्योंकि दिस इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है. अब खाली क्वाड्रिलेटरल आप लेंगे आपका ना, देखो दिस इज, तो 1 पॉइंट कैन बी टेकन आपका सी और एक आपका देखो ये डी आप ले सकते हैं इसमें. देखिए दिस इज ए, B, C, या तो पोजीशन आपकी ये हो सकती है, दिस इज द इंटीरियर पोजीशन, इंटीरियर पोजीशन ऑफ C इन क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में सी की पोजीशन अंदर है आपका, देखो इंटीरियर है. अगर आप दूसरा बनाना चाहिए, इफ यू वांट टू मेक आपका नाम दिस, ये आपने दिस द सेंटर ए ओ यहाँ आपने बनाया. तो आप कोई पोजीशन, ऐसा नहीं कि आपका ए, आपने एक पॉइंट ए यहाँ ले लिया, यू हैव टेकन बी यहाँ ले लिया आपने, देखो ना डी इज ऑलरेडी आपका नाम हियर, आपने ये ले लिया. तो देखो पहले मैं इसको मिला देता हूँ और सी आपका देखो ना बाहर ले लिया आपने, देखो सी इज आउट, बी हो गया. देखिए आपका ना, नाउ दिस इज, उसमें क्वाड्रिलेटरल है अभी आपका ना, देखो दिस ए, तो ये आपका ना, तो टू सिचुएशंस में भी दिया व्हेन द सी इज इनसाइड द सर्किल एंड सी इज, तो आपका ये आपका एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर पोजीशन ऑफ सी की एक्सटीरियर पोजीशन है क्वाड्रिलेटरल में आपका नाम. तो ये दोनों में से कोई भी एक फिगर आप बना सकते हैं आपका नाम, देखो दस. तो अब आपने क्या करना है, इसमें क्या लिखा हुआ देखो, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, तो फिगर आपने बनाया, फिगर आपका देखो दो आपके बनिए, आइदर ये और ये बनाइए आप, ये ऑलरेडी आपका बिल्कुल हो गया. नाउ द सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका नाम देखो, दिस इज एनी थ्योरम या एनी क्वेश्चन विच यू हैव, कोई भी क्वेश्चन आपके पास होगा, कोई थ्योरम, इसमें तीन चीजें आपको बिल्कुल दिखाई देती हैं जो मैं बार बार से लगातार कह रहा हूँ. द सेम थिंग आई सेड आपका नाउ when you were आपका doing the questions related to triangle, another time when you were doing आपका ना the questions based on the quadrilaterals. तो तीन चीजें, फिगर आपका नाम बस यही है. अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि how you have to make the figure exactly, so on the basis of this given is written आपका नाम. तो अब आपका देखो ना, in a quadrilateral, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए, यहाँ पे क्या दे रहा है आपका अपोजिट एंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री 180, एंड आप इसको एंगल बी और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू भी 180 लिख सकते हैं. अदरवाइज एक से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब ये पेयर आपका हो जाएगा तो बाय द हेल्प ऑफ द
property of the quadrilateral आपका you can write आपका a plus b plus c plus d is equal to 360. So in place of that a plus c you will keep आपका 180. So now 180 is going to be transposed on the right hand side, so its sign will be changed and that will be separated from the 360. So the value of b plus d will automatically come आपका now after calculation this b 180 आ जाएगा आपका now देखो this. तो ये आपका गिवन हो गया आंक सी में आपका देखो ना. अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका ना कि ये आपका इसके बेसिस पे इसको साइक्लिक करना है, कोई भी है आपका ना देखो. यानी कि साइक्लिक का मतलब क्या होना चाहिए, A, B, C, all the points should be on the circumference of the circle. Means all points should be concyclic होना चाहिए. C को यहाँ आना चाहिए, इस C को आपका circumference पे आ जाना चाहिए, तभी वो साइक्लिक होगा, याद रखिएगा. Is it clear? तो ना देखो this. तो अब आपका क्या हो जाएगा, आपने लिखना है quadrilateral A, B, C, D is a cyclic quadrilateral. या A, B, C, D भी आप लिख सकते थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इसलिए कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपका नाम. इसको ये भी लिख सकते हैं या क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है. ये हो गया. इसमें आपको पूरी अपनी जो थे 3 पॉइंट्स इनके बेसिस पे हमारा हो गया. अब यहाँ सबसे द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि एनी ये तो आपका सी आपने बोला ही नहीं आपका नाम. दिस इज द ट्रू प्रूफ. देखिए ये है. अब डी पॉइंट्स पे आपका क्या होगा, यहां पे आपका कंस्ट्रक्शन विच इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द. अगर आप ट्राइंगल्स को भी अगर आप करेंगे तो यू कांट ओवरलुक द कंस्ट्रक्शन. हाँ, समटाइम्स व्हाट हैपन आपका नाउ इन सम केसेस कंस्ट्रक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड आपका ना, एंड दैट इज मिनिमम 1-2% आपका आइदर इन थ्योरम्स और द क्वेश्चंस में आपका ना. लेकिन क्वेश्चन में तो फिर भी आपका कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है. तो ना अब आप यहां पर इफ पॉसिबल अगर संभव हो तो आपका देखो ना लेट ए बी सी डी इज नॉट ए, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. वैसे भी ऑलरेडी आपका खाली क्वाड्र आपका ये देखो. तो आपने क्या किया, एक सर्किल आपने ड्रॉ कर दिया आपका ना देखो दिस. तो नाउ देखिए A, B, D are on the circumference of a circle, यानी कि कंसाइक्लिक है आपका ना देखो. यही देखो दिस इज द. अब आप क्या करेंगे, दिस सर्किल मीट टू A. तो ना लेट E be the point on a circle. अब सर्किल पे आप ई पॉइंट ले लीजिएगा आपका ना देखो दिस इज. जैसे आपका या इसको आप ये कर सकते हैं या और डी ई इज प्रोड्यूस टू सी भी कह सकते हैं आपका. डी सी सॉरी डी सी इज प्रोड्यूस टू ई. पार्डन देखिए यहाँ प्रोड्यूस कर दिया देखा आपने, इसको यहाँ कर दिया. कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड लाइन आपकी हो गई आपका ना देखो दिस. अब यहाँ पे भी आपका ना देखो दिस. तो अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे देखो ऐसे ले लेते देखते, ये पहले वाले केस में है और दूसरे वाले में आपका देखो ना दिस डी ई इज प्रोड्यूस टू सी इसमें देख. और अब यहां तो ज्वाइन आपका नाम देखो दिस इज द ई ज्वाइन बी विद ई. अब आप चाहेंगे देखो अगर इतना मैटर आपका नहीं भी आपका लिखना चाहेंगे आपका नाम देखो दिस इतना लेट ई बी द पॉइंट ऑफ ऑन ए सर्किल. आपने ये किया इतना आप लिख सकते हैं. और अगर क्लियरिटी है तो ज्वाइन बी विद ई या ज्वाइन बी ई भी लिख सकते हैं अपन. ये ज्वाइन बी विद ई या ज्वाइन आपका सिंपली बी ई भी लिख सकते हैं.
क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं ना, या थ्योरम जब आप कर रहे हैं, तो आपका सामने एग्जामिनर को पता लगना चाहिए कि आपको बिल्कुल इसकी परफेक्ट नॉलेज है, चीटिंग वाला पार्ट नहीं है। अब आपका देखो ए में अपना प्रूफ, प्रूफ में आपको दिखाना पड़ेगा, पहले देखो ना, ए बी सी डी एस आर क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक गिवन है। एंड दूसरी चीज, द मेजर आपका नथिंग इज एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, ये आपका 180 डिग्री का है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो 9.10 है आपका ना, इसमें आपने एंगल ए प्लस एंगल सी आपका ना 180 किया था, बट दैट पॉइंट वाज सी वाज आपका ना ऑन द सर्कमफ्रेंस पे, यानी कि जो सी आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर में आप दिख रहे हैं, दैट वाज इन प्लेस ऑफ ई की जगह में वो था। अगर आप इसको बिल्कुल क्लियर करके देखें आपका ना देखो, ठीक है, तो ना देखो दिस, अब यहां देखो ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, ये गिवन है, देखिए आपका ना। अब इसमें देखिएगा ना, प्रूफ का पहला एक पॉइंट यहाँ पे हमने ये ले लिया, बी में देखिए ना, ए बी ई बी इज अ साइकिल क्वाड्रिलेटरल, ये देखिए बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ई पॉइंट आपका देखो, ई पॉइंट आने की वजह से आपका देखो ना, क्योंकि ई इज कॉन्साइक्लिक, कॉन्साइक्लिक का मतलब जो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे है, इसीलिए बाय कंस्ट्रक्शन लिख दिया। एंड यू रिमेंबर दिस थ्योरम, जब आपके पास ऑल द पॉइंट्स आर, ऑल द 4 पॉइंट्स आर ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल पे आपका होता, तो देयरफॉर आपका देखो ना, आपका एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। थ्योरम नंबर आपका देखो 9.1 क्या कहता है, अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के, आप देखो जब ये ई पॉइंट यहाँ आ गया या ई पॉइंट यहाँ आ गया सरकमफ्रेंस में, तो अपोजिट एंगल्स का सम जो है 180 हो जाएगा। क्यों? इसके। एंड व्हाट इज द थ्योरम, ये यहाँ पे अभी तो ये थ्योरम है आपके पास, जब ये थ्योरम नहीं होगी, जब ये क्वेश्चन अगर आप आ जाएगा या ये थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए आ जाएगी, तो उस समय आपका खाली थ्योरम नंबर 9.10 नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे आप लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये थ्योरम ऐसे आपका यहाँ ये स्पेसिफाई करेंगे आपका, देखो तो ये आपकी क्या होगा, नाउ दिस सेकंड क्वेश्चन। अब आपका देखो ना, अब आप क्या करेंगे, कंपेयर, देखो ये भी 180 आ गया और ये भी 180, ये आपकी गिवन में दी हुई है, और ये आपका जो आपने कंस्ट्रक्शन की है ई पॉइंट को ला करके उसके इस थ्योरम के अनुसार से आपका हो गया आपका ना। तो देखो दिस कंपेयर, देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर 180, और अब ये आपका 180 डिग्री आप कंपेयर करेंगे, 180 तो यानी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंपेयर आप तभी कर सकते हैं जब आपकी सेम वैल्यूज होंगी आपका ना, जैसे 180 तो 180 का देखो, इसकी देखो मैं आपका एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए और प्लस एंगल ए, लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट आपके वैल्यूज में आपका ऐसे लिखते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, ओटी में चल जाएगा। Either this A will move और कम अपना ना on the left hand side, so its sign will be changed, और ये यहाँ इधर जाएगा, देखो एंगल C is equal to एंगल E। यानी कि एंगल C एंगल E के बराबर होना चाहिए, यानी कि C को E पे आएगा तभी आपका ये होगा आपका ना। तो देखो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है आपका नाम, क्योंकि सिंस एन, अगर मैं इस वाले को देखूं या इस वाले को देखूं, अगर मैं इस वाले को देख रहा हूं तो सिंस एन एक्सटीरियर आपका देखो दिस, तो सिंस एन एक्स आप इसको लिखेंगे तो सिंस इंटीरियर लिखेंगे आपका ना, देखो दिस
ये आपका अंदर है, ये आपका और अंदर है, इसलिए मैंने इस वाले को ले लिया। फिगर आपका कोई भी आप बना सकते हैं, आपको ये जरूरी नहीं है, आप एक फिगर में भी काट सकते हैं आपका ना। देखो सिंस एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, नाउ सी बी ई, इसमें भी देख लो सी बी ई और इसमें भी देख लो सी बी ई, आपका देखो ना दिस कैन नेवर बी इक्वल, ये कभी भी आपका इक्वल नहीं हो सकता है टू इट्स इंटीरियर, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता इंटीरियर एंगल के, यानी कि ये वाला एंगल आपका कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता, या ये वाला इसके बराबर नहीं हो सकता आपका। ये है आपका देखो ये दिस, तो सो आपका क्या एंगल सी इज इक्वल टू आपका एंगल ए। आपने तो प्रूव कर दिया ना, ये देखो आपका नाम आपने तो प्रूव कर दिया, देखो दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में आपने ए प्रूव कर दिया आपका नाम, देखो दिस इज तो ओनली पॉसिबल व्हेन सी कोइंसाइड, ये कब पॉसिबल होगा आपका नाम, जब सी कोइंसाइड ओवर ई या विद ई, यानी कि सी यहां आ जाए या सी आपका यहां आ जाए, तब ये पॉसिबल होगा आपका नाम। इसका मतलब क्या होगा, जब ये यहां आ जाएगा, ये पॉइंट यहां चले जाएगा, यानी कि आप कहने का मतलब सिंपल आपका ये हो गया, देखिए यानी अब ये सी यहां आ गया, देखिए डी इज हियर ए, इज ओनली पॉसिबल व्हेन सी, जब सी, अब देखो ई हट गया, ई के ऊपर ये आ गया, सी आ गया आपका नाम, देखो जैसे, तो इसका मतलब हैंस, तो जब ये आ गया तो इसका मतलब द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये कहां से होते हुए जाएंगे, देखो डी ए बी, ऐसे ये डी ए बी आएगा आपका, देखो आपका ये आया मस्ट पास, ये देखो मस्ट पास थ्रू सी, मस्ट पास थ्रू सी, मस्ट लगा दिया आपका, देखो दिस, तो जब ये आपका ये हो गया, जब ये सी से भी ये सर्किल आपका पास होगा, इसलिए तो हैंस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, या हैंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब कहने का मतलब कि दिस थ्योरम, आपका जो थ्योरम है थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए भी आपको है, कि सी अंदर लेंगे या सी आप बाहर लेंगे, ये है। तो दिस वाज द 9.11, आपको प्लीज डू इट।